दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक दहिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल दीपक दहिया 2.0 में। दोस्तों जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो मेरा थीम यही रहता है कि कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, वरना सेम चीज में थोड़ा मजा नहीं आता। ठीक है, तो मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं थोड़े से अच्छे लोगों के साथ में किए हैं और थोड़े एक अलग थीम में और सही थीम में किए हैं, ताकि ऑडियंस को थोड़ा नयापन लगे और एक वैल्यू मिले। ठीक है, सो आइए दोस्तों हम सभी लोग मिल करके स्वागत करते हैं पाकिस्तान से काशिफ मजीद जी का। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। आपने जो है ना वो यहाँ पे इनवाइट किया और बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई कोलैबोरेशन हो रही है टेक की, पाकिस्तान और इंडिया की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। ओके, आपने कभी इंडिया के किसी क्रिएटर के साथ में कोलैब किया है कभी? नहीं, मेरा पहले कभी भी इंडिया के जो है ना किसी क्रिएटर से कोलैब नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम है हमारा और जो है मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए बिल्कुल। ओके, मेरा भी कभी किसी क्रिएटर के साथ में कोलैब नहीं हुआ पाकिस्तान से। सो पाकिस्तानी काफ़ी चीज़ें पता चलेगी हमें, आज देखते हैं। ओके, तो अभी आप फुल टाइम यूट्यूब ही कर रहे हैं या फिर और कुछ? मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ, इसके साथ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इसके साथ साथ जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट सर्विसेज हैं वो दे रहा हूँ, साथ उसके ऑफलाइन बिजनेसेस भी अब स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि यस, पहले प्रायोरिटी मैंने ऑनलाइन फील्ड को ही रखी हुई है। ओके, गॉट इट। एंड क्रिएटर्स आपने पाकिस्तान के देखे होंगे या फिर आप उनसे मिले भी होंगे, तो क्रिएटर की लाइफस्टाइल वहाँ पर कैसी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो चूंकि यूट्यूब का ऑफिस नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो वो कह लें कि इवेंट्स वगैरह नहीं होते हैं, कम होते हैं। पिछले दिनों एक हुआ था यूट्यूब का इवेंट, एक ही यूट्यूब का इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, इसके अलावा इवेंट्स नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हम मिस करते हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल तो सेम जैसे नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है। तो अच्छा, आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर आपको कुछ सब्सक्राइबर या फैंस वगैरह मिलते हैं? हाँ, ये तो बहुत कॉमन होता है। ये पाकिस्तान में चूंकि उस लिहाज से जो है ना, लाहौर में मैं रह रहा हूँ, तो लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, ये आप कह लें कि जो है ना हमारे बिग सिटीज हैं, तो यहाँ पे आपको ऑडियंस ज्यादा मिलती है। और मुझे तकरीबन 60% ऑडियंस जो पाकिस्तान से देखते हैं उसमें 60% ऑडियंस इन 3 सिटीज से ही देखती है। तो ये कॉमन होता है कि कम से कम दिन में 2, 3 या 4 बंदे तो मिल जाते हैं, ये नॉर्मल चीज है। अच्छा, ओके। एंड पाकिस्तान में व्यूज का एंड अर्निंग का रेशियो क्या है, मतलब कितने व्यूज पर कितने डॉलर बनते हैं? अगर मैं अपनी निश की बात करूं तो हमें आरपीएम जो मिलता है पाकिस्तान में $1 से लेके $2 के दरमियान मिलता है टेक के अंदर। बाकी जो नॉर्मल अगर आप आरपीएम की बात करेंगे वो 0.5 से लेके $1 तक चल रहा होता है। 1000 व्यूज के ऊपर इतने जो है ना वो अर्निंग हो रही होती है। बाकी इससे आगे क्रिप्टो की बात करें तो उसमें मैंने जो देखे हैं क्रिएटर्स, उनका $4 तक भी जो है ना वो आरपीएम है। आरपीएम 1000 व्यूज पे $4 कमाते हैं। अगर वो इस पे डाल रहे हैं बाइनांस पे, क्रिप्टो पे, जितने भी ये होता है ट्रेडिंग पे, इन चीजों पे, ब्लॉकचेन पे, इन पे बात करते हैं तो इस पे ज्यादा मिलता है। बाकी हमारे कंटेंट में $1 से लेके $2 तो इजीली है। हमारा भी वीडियोस पर ही डिपेंड करता है कि अगर हम एफिलिएट पर, वेबसाइट पर या फिर अर्निंग पर इस टाइप से अगर वीडियो बनाते हैं तो आरपीएम हाई होता है, और बाकी नॉर्मल टॉपिक है तो उस पर आरपीएम लगभग आधे से भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल फिर हमारा लगभग वही 0.5 से $1 के बीच में ही ओवरऑल फिर रहता है हमारा। इतना ही चलता है। हाँ, पाकिस्तान यही है, सेम है। मुझे ये थोड़ा सा था कि चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में ये फर्क है कि आप लोगों के पास आबादी ज्यादा है, हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कम है उस लिहाज से। तो मैंने कहा शायद पॉपुलेशन ज्यादा हो तो आरपीएम शायद लो होता हो, या तकरीबन सेम ही आई थिंक ना। सेम ही है। अगर व्यूज अगर यूएसए से आते हैं तो फिर वो आरपीएम बहुत हाई चला जाता है, ये भी एक फैक्ट है। पर हमारी लैंग्वेज में आएंगे नहीं। अगर हम इंग्लिश में बनाते हैं तो फिर एक चांस बन सकता है, पर ऐसा होगा नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में इंटरनेट का क्या प्राइस चल रहा है? अगर पाकिस्तानी कहूँ तो 2500 से 2800 रुपए, और ये इसमें मिलता है हमें तकरीबन 25 जीबी मिलता है, साथ कॉल का थोड़ा बहुत मिलता है। अगर मैं इंडिया की बताऊं कि कौन सा वाला प्लान आप जानना चाहेंगे, 1 GB पर डे, 1.5 GB या फिर 2 GB पर डे? अगर आप पर डे की बात करें वो मुझे बताएं कि अगर जैसे 2 GB पर डे अगर आप ले रहे हैं, साथ उसके आपके कॉल्स भी हैं। 2 GB पर डे 1 मंथ के लिए आएगा 300 रुपए में। 300 रुपए अगर डॉलर में करें तो लगभग $3.5 $4 $3.5 हमारे यहाँ के लगभग होते हैं 300 रुपए। पाकिस्तान में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर भी देता हूँ, 1000 पाकिस्तान का। पाकिस्तान का 1000 ये कितने दिन का आपने बताया? ये 28 दिन का। अच्छा, नहीं आपका तो बहुत कह लें कि वो है सस्ता है उस लिहाज से ना। हमारा जो है ना वो तकरीबन बनता है कोई 3000 पाकिस्तानी। आप कह लें कि 2x इसको 3x भी कर सकते हैं। काफी एक्सपेंसिव है हमारा इंटरनेट पैक। ओके। आपके साइड पे काफी इस लिहाज से? हाँ, हमारे यहाँ लगभग 2015 के बाद में काफी इंटरनेट बिल्कुल सस्ता हो गया। पहले तो डर लगता था यूट्यूब कभी गलती से फुल क्वालिटी में ना चल जाए, लेकिन उसका जियो आया और फिर हाँ बिल्कुल सब कुछ अनलिमिटेड हो गया यहाँ पर। एंड पाकिस्तान के कोई बड़े यूट्यूबर्स, टॉप 5 यूट्यूबर्स कौन है? पाकिस्तान के टॉप 5 जो है ना वो उसमें डिफरेंट आते हैं। जैसे व्लॉगिंग की अगर बात करूं तो डकी भाई हैं, उनके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी जो रेगुलर व्यूवरशिप है वो तकरीबन 2 मिलियन के करीब आती है पर वीडियो। अच्छा, ओके, पर वीडियो। ओके, उनका व्लॉग होता है, वो व्लॉग डेली पोस्ट करते हैं, तो उनका वो डेली तकरीबन आता है। तकरीबन जो मेजर जिनकी आती है ना वो डकी भाई हैं। बाकी इसके अलावा कासिम अली शाह है मोटिवेशन के अंदर जो आता है, फिर माज सफदर हैं, इस तरह के और भी यूट्यूबर्स हैं। ये
टॉप 3 तो मैंने आपको बता दी है। बाकी डिपेंड करता है, वेरीज करता है कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं। कुकिंग में जो है मुबश्शिर सिद्दीक है, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 4-5 लाख उनके व्यूज आते हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा है। उनको बीबीसी ने भी जो है ना वो किया हुआ है, फीचर किया हुआ है। इसी तरह से एक शाहिद हुसैन जोइया है, वो काफी है। फिर शहर में देहात है, वो इंडिया से उनकी बहुत ट्रैफिक है। शहर में देहात है, उनके पर डे जो व्यूज आते हैं वो तकरीबन 2 से 3 मिलियन आते हैं। और मेरे ख्याल में उनकी जो कह लें कि आधी से ज्यादा जो ऑडियंस होती है वो इंडिया से होती है, क्योंकि वो थंबनेल में भी उर्दू नहीं लिखते हैं। थंबनेल उनका ऐसा होता है, फिर उनकी जो है ना, मैंने जितना कमेंट नीचे देखे ना, तो इंडिया से बहुत ज्यादा उनको प्यार मिल रहा होता है। हमारे ये है कि जहाँ पे ऑडियंस ज्यादा आएगी ना इंडिया से, उस जो यूट्यूबर है उसको ज्यादा आप कह लें कि सपोर्ट मिलती है। हाँ, ये चीज ज्यादा मैंने देखी है कि अब जैसे शहर में देहात है, वो काफी माशाल्लाह से वायरल हो रहे हैं। उनको इंडिया से 50% दिखते हैं, 50% जो है ना पाकिस्तान से दिखते हैं। जिन यूट्यूबर्स को जो पाकिस्तान से मैं देखता हूँ, उनमें से मैंने एक का नाम भी नहीं सुना आपके मुंह से शायद अभी। अच्छा, एक चैनल है जेम टीवी। जेम टीवी, बिल्कुल, वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल। इरफान जुनेजो एक व्लॉगर है, उनको इंडिया से काफी प्यार मिलता है। इरफान जुनेजो। एक हामिद शफी, जो कि छोटे मोटिवेशन स्पीकर 13 की एज से ही हो गए। हामिद शफी, सबसे पहले उनको देखा था पाकिस्तान से मैंने। इंडिया के आप जानते हैं, इंडिया के कुछ क्रिएटर्स, कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स के नाम, या फिर इनको कभी देखते हो आप? बिल्कुल, इंडिया के क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ। इंडिया में जो मेरे सबसे फेवरेट है वो सर जो है, वो जहाँ पे सबने उनके साथ पॉडकास्ट की है, मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप महेश्वरी जो है, वो सबसे फेमस। उनका कह लें कि एक फैन हूँ मैं खुद भी। और जो है ना, अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर उनके साथ जो है ना जाके कोशिश करता कि उनके साथ पॉडकास्ट हो या एक वीडियो। इसके अलावा और भी क्रिएटर्स हैं, उनको भी देखता हूँ मैं। जैसे टेक में तो बहुत ज्यादा है, जैसे टेक्निकल योगी हैं, मनोज दे हैं, बाकी और भी यूट्यूबर्स हैं, काफी ज्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता एक लंबी लिस्ट है जिसको अगर मैं कहूँ, लेकिन यह है कि मेरे जो फेवरेट है वो कह लें कि जो है ना संदीप महेश्वरी है, और दूसरा टेक बर्नर भी है। टेक की कंटेंट के अंदर वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। कैरी मिनाटी को जानते हैं? कैरी मिनाटी को भी जानता हूँ। काफी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा ना वो एजुकेशन में ज्यादा थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो उसमें मैं ज्यादा दिखता हूँ उस कंटेंट में। आपकी इंडिया से कितनी ऑडियंस है? अगर मैं वो ना आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप उसमें ऑडियंस को भी दिखा दीजिएगा। वो तकरीबन 1% से लेके 2% के अराउंड है, तकरीबन 2% के अराउंड। ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, कमेंट्स आते हैं, जरूर आते हैं कि लव फ्रॉम इंडिया, तो बिल्कुल आते हैं कमेंट्स। हाँ, ओके। और अगर ये आपका बढ़ सकता है, अगर आप पूरा जो टाइटल है थंबनेल में वो आप पूरा इंग्लिश में लिखे, तो मुझे पाकिस्तान से कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप उर्दू में लिखते हैं, तो मुझे कमेंट्स आते हैं पाकिस्तान से कई सारे कि आप ना प्लीज इसे पूरा इंग्लिश में लिखा करो, हिंदी में समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, ऐसा मुझे भी होता है। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया कि अभी सिर्फ एक ही इवेंट हुआ यूट्यूब का। इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं होते हैं। ये हमारा जो है वो नहीं है यहाँ पे ना, ऑफिस भी नहीं है गूगल का, और यूट्यूब का भी नहीं है, तो उस वाले से थोड़ा सा इशू है हमें। लेकिन यह है कि अभी एक क्रिएटर है हमारे, उन्होंने जो है ना फर्स्ट यहाँ पे डायमंड प्ले बटन आया, तो उसकी खुशी में यूट्यूब ने जो है ना वो एक इवेंट रखा था, और उसमें जो है वो यूट्यूबर्स को इन्वाइट किया था। तो यस, कह लें कि जो है ना वो इवेंट्स होते, एक हुआ था यूट्यूब का, लेकिन यह है कि यहाँ पे ज्यादा ना थोड़ा क्रिप्टो और ट्रेडिंग का ज्यादा वो है, उसके काफी इवेंट्स होते हैं। बाइनांस काफी इवेंट्स करवाता है, बाकी कैटेगरीज में होते हैं, लेकिन यूट्यूब के इवेंट्स अभी फिलहाल नहीं है। पाकिस्तान के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर आपने शायद नाम मेंशन किया था अभी, क्या नाम है उनका, फिर से बताएंगे आप? कासिम अली शाह, जिनको ऑडियंस जो है वो कह लें कि दिखती है। बाकी हर बंदे का एक अपना अपना जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये है कि ऑडियंस को देखें ना कि किसके व्यूज ज्यादा आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान से, तो वो कासिम अली शाह काफी ओल्ड काम कर रहे हैं। मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं उनमें उनका जो है ना काफी नाम है। और एक शेख अल्ताफ भी हैं, ये भी हैं, ये दो जो है काफी ज्यादा जो फेमस है। इनकी शॉर्ट्स ज्यादा चलती हैं। शेख आतिफ की जो है ना शॉर्ट्स, और जैसे वो नहीं स्टेटस लोग बना के लगाते हैं, वो इनका ज्यादा चलता है। और जो यूट्यूब पे जो ज्यादा चलते हैं वो कासिम अली शाह की वीडियोस चलती हैं। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल और किसी भी तरीके से अगर आप बताना चाहें, तो आपकी लास्ट मंथ की क्या इनकम होगी? लास्ट मंथ की इनकम अगर मैं बताना चाहूँ, जो कि मुझे पाकिस्तान से भी ऑडियंस देख रही होगी, इंडिया से भी देख रही होगी, तो तकरीबन आप अराउंड कह सकते हैं कि आर्मी ऑफिसर की, मैं जैसे अक्सर ये कह देता होता हूँ, यहाँ पे चले मैं कुछ और चेंज करके बताता हूँ कि अभी मैंने 2 दिन पहले एक कार, पहले मेरे पास थी एक, लेकिन मैंने एक और खरीदी है फैमिली के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो है ना 2-3 पेमेंट्स जोड़ के एक कार ले सकते हैं। अब कार की क्या प्राइस है इंडिया में, वो मुझे नहीं पता, मेरे पास जो है वो सुजुकी की है, आप कह लें हैशबैक है, 660 सीसी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्राइस राउंड अबाउट जो है वो, चले वो मेंशन नहीं करता, कार मैंने बोल दिया, कार का आप लगा लें कि कितना बनता है, तो 2 पेमेंट भी मिला के इतना तो ले सकते हैं। 2 पेमेंट मिला करके, 2 मंथ का मिला करके? हाँ, इतना ले सकते हैं। ओके, ऑडियंस भी समझ जाएगी आई थिंक, 2 मंथ में इतना होता है कि ये कार ले सकते हैं। मेनली ये यूट्यूब एडसेंस का है, फिर स्पॉन्सरशिप का है इसमें? इसमें यूट्यूब का तो एडसेंस का कम ही है, एडसेंस का इतना नहीं होता। इसके अलावा जो है वो मेनली स्पॉन्सर्स काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो है वो फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं, उसमें सर्विसेज हम दे रहे हैं काफी ज्यादा, उसका भी अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। इसके अलावा जो आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग होती है,
उसके बाद जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा जो है वो क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है। तो सब जगहों से मिला के जो है ना वो ज्यादा इनकम बनती है। एडसेंस का पाकिस्तान में रेवेन्यू इंडिया में भी कम है, लेकिन ये इंडिया में ऑडियंस ज्यादा है तो आपको व्यूज ज्यादा मिलते हैं, तो आपको आरपीएम चले कम भी मिल रहा है लेकिन आपका फिर भी रेवेन्यू अच्छा होता है। हमारे मैक्सिमम व्यूज इतने नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना हमें एडसेंस की अर्निंग कम मिलती है। ओके, क्या रेशियो बता सकते हैं आपकी, इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट, इतना परसेंट? एडसेंस का मैं इसको 20 to 30% कह सकता हूँ। एडसेंस का 20 to 30? 30% अर्निंग का जो मेरा सोर्स है उसमें से। स्पॉन्सरशिप का कितना परसेंट है? स्पॉन्सरशिप का आप 20 to 30% कह लें। मेरे पास 2-3 स्पॉन्सर्स हैं जो हमें आप कह लें कि मंथली बेसिस पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, मतलब वो काफी ओल्ड हमारे साथ काम कर रहे हैं। बाकी जो नए आ जाते हैं वो तो होता है कि आपने एक आया वीडियो बनाई उसकी वो स्पॉन्सर चला गया, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स होते हैं जो आपके साथ मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें ज्यादा फायदा देते हैं। उसकी वजह से जो है ना हमारा एक रेवेन्यू अच्छा बन जाता है। बाकी इसके अलावा जो है वो ऑफलाइन जो मैं बिजनेसेस कर रहा हूँ उसका भी काफी तकरीबन 30% वो है और 20% फ्रीलांसिंग है। तो इस तरह से मिलजुल के जो है ना वो एक कह लें कि अच्छी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। एंड पाकिस्तान में हिंदू लोग रहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू जो है ना कम्युनिटी है और सिंध में ज्यादा है, पंजाब में भी है, लेकिन यह है कि कुछ एरियाज डिवाइड है जहाँ पे ज्यादा कम्युनिटी है। पाकिस्तान में भी पंजाब है क्या? पाकिस्तान में बिल्कुल पंजाब है। अच्छा। पाकिस्तान का पंजाब, हाँ इंडिया का पंजाब बनाए तो फिर तो बहुत ही बन जाएगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब ही है आबादी के लिहाज से, जहाँ पे लोग ज्यादा है। यहाँ पे 12 करोड़ से 13 करोड़ लोग जो है ना वो पंजाब के, बाकी उसके बाद जो है फिर केपी के है यानी जहाँ पश्तून रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सिंध है, फिर बलोचिस्तान है आबादी के लिहाज से। और रकबे के लिहाज से यानी एरिया वाइज करें तो बलोचिस्तान सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद पंजाब से उसके बाद सिंध है, फिर केपी के, इस तरह से बनता है। तो लेकिन यह है कि जो हिंदू हैं वो ज्यादा सिंध में है, फिर उसके बाद जो है ना पंजाब में है, बलोचिस्तान में है, इस तरह से है। पाकिस्तान में मैंने जितना देखा है 2% आई थिंक 98% मुस्लिम्स हैं, 2% इंडियंस हैं। ओके, मुझे पहले लगा था कि सिर्फ मुस्लिम ही पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी अदर नहीं रहते हैं। फिर मुझे भी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो है मेरे सामने जहाँ पर थंबनेल में कुछ लिखा था कि पाकिस्तान का ऐसा शहर जहाँ पर हिंदू ही हिंदू है, वो यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, और तो वहाँ के मार्केट में घूम रहा है एंड दिवाली के कुछ सामान वगैरह ले रहा है, तो वो मैंने देखा था। तब मुझे पता चला कि हिंदू भी रहते हैं पाकिस्तान में। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे दिवाली भी मनाई जाती है। यहाँ पे जब भी दिवाली होती है तो हमारे वज़ीर आज़म भी जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनको भी वो करते हैं जो है ना। इसके अलावा उमरकोट एक शहर है जहाँ पे जो है वो ज्यादा इंडियंस रहते हैं। इस तरह से और भी शहर हैं डिफरेंट ना। तो ये है कि जब भी दिवाली होती है या जो भी इंडियंस की जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे हमारी जो वज़ीर आज़म है या जितने भी पॉलिटिकल वो होते हैं वो प्रॉपर उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और प्रॉपर जो है ना विश भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी है, हिंदुओं की भी है, ईसाइयों की भी है, मुस्लिम्स जो है वो सबसे ज्यादा है यहाँ। ओके। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, मतलब क्या परसेप्शन है इंडिया के बारे में? देखें, हम लोग तो हमेशा वेलकम करते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर मेरा आप सब्सक्रिप्शन वो देखेंगे ना, लिस्ट जो होता है उसमें से 50% से ज्यादा इंडियन यूट्यूबर्स ही मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं। ओवरऑल भी पाकिस्तान का भी एक परसेप्शन इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाता है। आप पाकिस्तान का मीडिया देख लें, इंडिया का मीडिया देख लें तो वैसा होगा जैसे ना बस अभी जो है वो जंग होने लगी है। लेकिन जो ऑडियंस है आपस में हम लोग बिल्कुल जो है ना अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, तो इस तरह से उनके साथ भी अच्छी एक हेलो है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। और हम लोग क्या सोचते हैं, तो हमारा एक वही है भाईचारा है जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल एक तरह अच्छी तरह से रहना है। अगर कोई इंडियन आता है तो हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना वो अपनी जो हॉस्पिटैलिटी है वो दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा मेरे ज़हन में तो यही है कि अच्छा परसेप्शन है हमारी तरफ से। और इंडिया की तरफ से भी मैंने जितना देखा है, जो लोग मैं जिनसे मिलता हूँ, अगर कोई हिंदू होते हैं या अगर वीडियो पे भी बात होती है, ऑडियो पे भी, तो वो बहुत अच्छे से हमें जो है ना वेलकम करते हैं। लेकिन मीडिया वो फिर आपको पता है कि रेटिंग के लिए क्या क्या करता है। अच्छा, इंडिया का भी एक ये टॉपिक उठता है कि यूथ, कुछ यूथ है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है मॉडर्न वर्ल्ड में, वो चाहे सोशल मीडिया एडिक्शन हो या फिर अदर जितने भी एडिक्शन हो अलग अलग जगहों पर। नहीं, सारे की बात नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादातर डिस्ट्रैक्टेड है। पाकिस्तान में भी ऐसा है, और अगर वो है पाकिस्तान का यूथ भी डिस्ट्रैक्टेड, तो किस चीज़ में? पाकिस्तान का यूथ सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है इंडिया से भी शायद ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा। एक तो हमारे पास सोशल मीडिया है जिसमें जो है ना सब लोग घुसे हुए हैं, ठीक है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यहाँ पे सब ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। टिकटॉक बैन नहीं हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बैन नहीं है। पाकिस्तान में सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज से मोनेटाइजेशन नहीं मिलती यूट्यूब के अलावा। फेसबुक ही मोनेटाइज नहीं होता यहाँ पे, पेपाल भी नहीं है, इस तरह के इश्यूज हैं यहाँ पे। अमेजोन भी वो वर्क नहीं करता, वैसे वर्क करता है लेकिन ये है कि आप उससे सेलर अकाउंट बना के अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो चीजें यहाँ पे चलती हैं, लेकिन यह है कि उनकी मोनेटाइजेशन और वो चीजें नहीं चलती। आपका सवाल क्या था मेनली? मेरा था कि पाकिस्तान का यूथ डिस्ट्रैक्टेड किस चीज में? हाँ, ये तो सोशल मीडिया है एक जहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है। दूसरा यूनिवर्सिटीज है हमारी, माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज से मुझे लगता है कि सब भी जो है ना एशिया में इसी तरह ही होगा कि जो है ना वो रट्टा सिस्टम पढ़ा रही है। थ्योरी जो होता है ना वो
लगे हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल सिखा नहीं रहे। तो हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह मैं देखता हूँ 25-26 ईयर्स के भी लड़के जिनको चाहिए कि वो अपने वालिदैन का हाथ बटाएं, उनके साथ जो है ना कमाई करें, वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो पूछो क्या कर रहे हैं, तो यार अभी MS कर रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से निकल के अगर हम फिजिकल स्किल्स सीखेंगे या फिर हमें जो है ऑनलाइन स्किल्स सीखेंगे, शायद उससे हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये पढ़ाइयों में बहुत लगे हुए हैं और उसके बाद मिलता कुछ भी नहीं, आखिर में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट ही है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज्यादा इश्यूज आए थे अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी दुनिया में ये चीज़ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट चली थी, तो उसकी वजह से एक ये बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है वो फिर तो सोशल मीडिया, तो जो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा वो सब यूज कर रहे हैं और अपना जो है ना वो टाइम जाया कर रहे हैं। ओके, सो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, तो एक रैपिड फायर राउंड हम स्टार्ट करते हैं जहां पर फटाफट इनको चूज करना, बिल्कुल क्विक आंसर देना है, जो माइंड में आएगा वो आंसर देना है, ठीक है। व्यूज या फिर सब्सक्राइबर्स? व्यूज। मनी और फेम? मनी। आपको क्या अच्छा लगता है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग? लॉन्ग वीडियोस। लॉन्ग वीडियोस। सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है, कोई मेरे से जो है ना वो खफा ना हो, बस ये है। और सबसे बुरा क्या लगता है? सबसे बुरा ये लगता है कि जो है वो बस पेरेंट्स है मेरी लाइफ में, मुझे इतना लगता है ना, अगर वो खफा है या उनकी थोड़ी नाराजगी है तो मुझे ये चीज मुझे थोड़ा सा होता है। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। यूट्यूब नहीं तो क्या? यूट्यूब नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर। बेस्ट एडिटिंग ऐप फोन में और PC दोनों में? एप्लीकेशन अगर कैपकट और सॉफ्टवेयर जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो, उसी पे मैं करता हूँ और वो मेरा जो है ना कह लें कि सबसे बेस्ट है। थंबनेल बनाने के लिए फोन एंड PC में? एडोब फोटोशॉप PC में, जिससे मैं यूज करता हूँ, और जो है ना एक है photopia.com वेबसाइट, वो मोबाइल पे यूज हो जाती है, मैं वो यूज करता हूँ। पिक्सल लैब यूज करते हैं? पिक्सल लैब भी यूज करता हूँ, लेकिन उससे मुझे ज्यादा अच्छा लगा है फोटोपिया। उसका फायदा ये है कि वो आपको सेम फोटोशॉप की फील देता है मोबाइल के अंदर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर इंडिया में किसी एक पर्सन से मिलना हो तो आप किससे मिलोगे? संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी से, वही मैं सोच रहा था। सो ये मेरे तो कुछ क्वेश्चंस थे एंड काफी कुछ सीखने को मिला पाकिस्तान में क्या चल रहा है एंड क्या नहीं है, एंड क्या थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड आई होप आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आपकी क्या राय है इस पॉडकास्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंड अगर कोई और भी गेस्ट है और कुछ यूनिक पॉडकास्ट के आइडियाज हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद काशिफ भाई हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।